तो जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज से हम आपको स्टार्ट करेंगे रिवीजन सेशन। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जो कि आप लोगों ने लाइव क्लास ज्वाइन किया होगा, हम यहाँ पर आपको कंप्लीट आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी लगभग याद कर चुके थे। तो आज से हम आपको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रिवीजन सेशन। ठीक है, तो मैं आपको डेली यहाँ पे लगभग 40 से 50 मिनट की क्लास यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया करूंगा। ठीक है, लगभग डेली आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, और मैं क्या करूंगा कि इस क्लास में मैं डेली आपको टॉपिक वाइज एक टॉपिक मतलब आपको कंप्लीट तरीके से रिवाइज करा दूंगा, लगभग आपका 40 से 50 मिनट में। ठीक है, तो आप लोग क्लास को आखिर तक देखिएगा और आपके जो भी आपके डाउट्स बनते हैं उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि मैं क्लास के लास्ट में आप लोगों को कुछ आपके यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आप कहोगे पीवाईक्यू। आपका क्वेश्चन कहाँ, क्वेश्चन आप कहोगे एसएससी और रेलवे में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बने हैं लास्ट ईयर, उन सब क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा लास्ट में। तो आप लोग क्लास के आखिर तक बने रहिएगा। उसके पहले मैं आप लोगों को शानदार तरीके से यहाँ पे चीजों को रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज का आपका पहला टॉपिक रहने वाला है सती प्रथा। अच्छा देखिए, मैंने क्लास में क्या किया इस बार की, मैंने ये किया है कि आप लोगों को मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम दे दिया हूँ, तो लगभग आप लोग 5 से 10 सेकंड चीजों खुद को रिकॉल करें। देखिए, जितना आप चीजों को रिकॉल करोगे उतना चीज आपको ज्यादा याद होंगी। ठीक है, तो लगभग आप 5 से 10 सेकंड चीजों खुद को रिकॉल करें, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला आप हो जाएगा सती प्रथा। तो आप लोग रिकॉल करिए कि आप लोगों को सती प्रथा के बारे में कौन कौन सी चीजें याद आ रही हैं। अच्छा, रिकॉल क्या करना है कि सती प्रथा को किसने अंत किया था, ठीक है, किनके द्वारा समाप्त किया गया था, उस टाइम आपके कौन आपके तत्कालीन गवर्नर थे। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे समझते हैं आपको पहला सती प्रथा के बारे में। तो आपको बताना है, देखिए पहला आपसे निकल के आता है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला आपको जाएगा सती प्रथा, इससे आपको डाटा निकल के आता है। पहला होगा 1829, क्लियर। तो आपको आपसे पूछा जाता है कि सती प्रथा का उन्मूलन आपका किस वर्ष किया गया, आपको बताना 1829 में। कब? 1829 में राजा राम मोहन राय, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय, किसके द्वारा? आपका राजा राम मोहन राय जी के द्वारा आपका सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा इनके प्रयासों, ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए, किसको? सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो कब? 1829 में। 1829 में राजा राम मोहन राय, कौन? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक आपका अधिनियम पारित किया। ठीक है, एक आपका एक्ट, आपका एक अधिनियम पारित किया गया था। अच्छा, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टाइम पे आपके तत्कालीन गवर्नर कौन थे, तो आपको बताना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे आपके जो आपके गवर्नर थे इस टाइम में, जो आपके 1829 में जो आपके गवर्नर थे, उनका नाम आपका है क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था उनका? उनका नाम आपका है लॉर्ड विलियम, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्लियर। उनका नाम आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपके जो थे तत्कालीन गवर्नर थे। तो ये आपको दो डाटा पूछा जाता है सती प्रथा से। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पहले पूछा जाएगा कि 1829 में क्या पूछा जाएगा? 1829 में किनके प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था, आपको बताना है राजा राम मोहन राय, 1829 में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जब आपका सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था उस टाइम पे आपके तत्कालीन गवर्नर कौन थे, आपको बताना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपके तत्कालीन गवर्नर थे। ये आपका डाटा हो जाएगा सती प्रथा संबंधित। नेक्स्ट आपका निकल के आता है, नेक्स्ट आपका है विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है विधवा पुनर्विवाह। तो इनसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बताना है। देखिए, आप पहले खुद से रिकॉल करिए कि विधवा पुनर्विवाह संबंधित आपको कौन कौन सा आपका डाटा याद आ रहा है। बाकी मैं यहाँ पे कराऊंगा जरूर, लेकिन पहले आप खुद से रिकॉल करिए कि कौन कौन सा आप लोगों को डाटा खुद से याद आ रहा है। ठीक है, देखिए, तो इसमें आपको पहला पूछा जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आपका इंपॉर्टेंट डाटा इसमें है कि 1856, कब? 1856 में। ठीक है, 1856 में आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईश्वर चंद्र, ठीक है, विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अच्छा, क्या पूछा जाएगा कि 1856 में, कब? 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, किनके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। किनके पैसे? आपसे पूछा जाएगा कि 1856 में किनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट यानी अधिनियम पारित किया गया था, बताना ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में, कब? 1856 में आपका विधवा पुनर्विवाह, कौन सा आपका? विधवा पुनर्विवाह आपका अधिनियम पारित किया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह आपका अधिनियम। ठीक है, तो 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया है। क्लियर। अब देखिए, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से आपके विधवा पुनर्विवाह संघ बने। देखिए, 1856 में आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तो लाया गया, लेकिन आगे चल करके या फिर उसके पहले, 1856 के पहले भी आगे कुछ आपके नए कुछ आपके संघ बने थे। कौन कौन संघ बने थे? आपसे पूछा है कि विधवा पुनर्विवाह संघ कौन कौन से बने थे। एक आपका निकल के आता है
एक आपका निकल के आता है आपका 1853, कौन सा 1853 में। तो 1853 में एक आपका संघ बनता है, उसका नाम आपका क्या, उसका नाम है विधवा विवाह उत्तेजक मंडल। विधवा विवाह उत्तेजक मंडल। आप देखिए, आप लोगों को सब याद रखने हैं, ये सब आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका विधवा विधवा विवाह उत्तेजक मंडल। कौन सा जाएगा आपका विधवा विवाह उत्तेजक मंडल आपका गठन होता है कब, 1853 में। तो आपका 1853 में विधवा विवाह उत्तेजक मंडल का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, किसके द्वारा किया गया था, उनका नाम था आपका विष्णु शास्त्री पंडित। उनका नाम था आपका विष्णु शास्त्री पंडित। क्या नाम था उनका, नाम आपका निकल के आता है विष्णु विष्णु शास्त्री, ठीक है, विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक है। तो आपका 1853 में देखिए पहला आपको संघ बनता है। देखिए 1856 में आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था। लेकिन उसके पहले आपका 1853 में विधवा विवाह उत्तेजक मंडल बनाया गया था विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक है। तो विष्णु शास्त्री पंडित जी के द्वारा 1853 में विधवा विवाह उत्तेजक मंडल का गठन किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है 1861। अगली आपकी डेट इंपॉर्टेंट है 1861। इसमें क्या होता है, तो आपका 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ, कौन सा, विधवा पुनर्विवाह संघ, ठीक है, उसका नाम आपका है विधवा, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह संघ, ठीक है। तो आपका 1861 में आपका बनता है विधवा पुनर्विवाह संघ। अच्छा, किनके द्वारा बनाते हैं, जिनका नाम आपका था एमजी रानाडे। का नाम था आपका एमजी रानाडे। क्या नाम है, एमजी रानाडे, ठीक है। तो देखिए दो डेट आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपके संघ बनते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका 1853 में विधवा विवाह उत्तेजक मंडल विष्णु शास्त्री पंडित। नेक्स्ट आपका है 1861 में आपका विधवा पुनर्विवाह संघ एमजी रानाडे, ठीक है। और आपका 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों के द्वारा आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपका है, अगला आपसे पूछा था कि एक आपकी सत्र प्रकाश, देखिए एक आपकी थी सत्र प्रकाश, एक गुजराती भाषा की साप्ताहिक थी। एक आपकी थी सत्र प्रकाश गुजराती भाषा का एक आपका साप्ताहिक था, जिसकी स्थापना समाज सुधारक और पत्रकार करसन दास मुलजी। आपसे पूछे, देखिए सत्य प्रकाश एक आपकी गुजराती भाषा की पत्रिका थी, इसका भी संबंध आपका था किससे, विधवा पुनर्विवाह से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि, देखिए एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। देखिए इसका नाम आपका क्या, इसका नाम आपका है सत्य प्रकाश। तो सत्य प्रकाश क्या, सत्य प्रकाश एक आपकी गुजराती भाषा में एक आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है। इसका भी संबंध आपका था विधवा पुनर्विवाह से। अच्छा, पूछा जाता है कि आपका सत्य प्रकाश आपकी जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इसको किसने, मतलब किनके द्वारा इनको लिखा जाता है, मतलब इसको किनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। सत्य प्रकाश जो कि आपकी गुजराती भाषा में पत्रिका थी, इसे किनके द्वारा लिखा गया था, इनका नाम आपका था करसन दास मुलजी। का नाम था करसन दास मुलजी, ठीक है। मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक, करसन दास मुलजी, ठीक है, उनका नाम आपका है करसन दास मुलजी। तो सत्य प्रकाश एक आपकी गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्रिका थी, इनके आपके राइटर थे कौन, करसन दास मुलजी, ठीक है। ये एक आपके समाज सुधारक थे, ठीक है। तो करसन दास मुलजी का संबंध आपका था सत्य प्रकाश गुजराती साप्ताहिक से। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आपको जाएगा। तो अगला आपको निकल के आता है, बाल विवाह, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इसका नाम आपका है क्या, बाल विवाह, ठीक है, यहाँ पर चाइल्ड मैरिज। तो बाल विवाह यानी आपका चाइल्ड मैरिज संबंधित जो भी आप लोगों को डाटा खुद से रिकॉल कर पा रहे हो उसको रिकॉल करिए, बाकी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। चलिए बताइए, आप लोग खुद से रिकॉल करिए पहले। चलिए देखिए, आप लोगों को बाल विवाह संबंधित आपको दो डेट याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। पहला आपको जाएगा 18, पहला डेट है 1891। पहली डेट आपकी 1891। इसमें क्या आपको होता है, इसमें आपको होता है बीएम मालाबारी। कौन, इसमें आपके हैं बीएम मालाबारी, ठीक है। तो देखिए बीएम मालाबारी के प्रयासों से आयु अधिनियम आपका एक्ट आया, ठीक है। तो बीएम मालाबारी के प्रयासों से आयु अधिनियम आपका एक्ट आता है। इसमें क्या होता है कि 12 वर्ष से कम, कितना आपका, लेस देन 12 ईयर, यानी 12 वर्ष से कम उम्र में बाल विवाह की अनुमति नहीं थी। ये आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि 1800 कब आपका 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों से आपका आयु अधिनियम एक्ट आपका आता है। इसमें आपको कहा गया था कि जिन आपकी बालक बालिकाओं की एज आपकी 12 साल से कम है, उनको बाल विवाह के लिए उनको अनुमति नहीं दी गई थी। क्लियर, यानी आपका जिनकी भी एज आपकी 12 साल से कम है, वह आपके बाल विवाह की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो मतलब 12 साल से कम उम्र के बच्चों की बाल विवाह यानी शादी की आपकी अनुमति नहीं थी, एज पर दी बीएम मालाबारी के। तो बीएम मालाबारी के अनुसार 1891। क्लियर, नेक्स्ट आपका निकल के आता है 1929 का शारदा अधिनियम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1929 का आपका 1929 का शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार, एसएससी हो चाहे रेलवे हो,
कौन सा 1929 का शारदा अधिनियम का संबंध किससे आपको बताना है, बाल विवाह से। ठीक है, देखिए 1929 का जो आपका शारदा अधिनियम था, इसमें क्या कहा गया, इसमें आपको कहा गया था कि इसमें जो आपकी लड़कियों के लिए जो आपकी विवाह की न्यूनतम आयु थी 14 साल थी। ठीक है, तो जो आपकी लड़कियां थी यानी आपकी जो गर्ल्स थी, ठीक है, तो उनकी आपकी जो विवाह की न्यूनतम आयु थी 14 साल थी, और जो आपके लड़के थे यानी जो बॉयज थे, उनके विवाह की जो आपकी न्यूनतम आयु वो थी आपकी कितनी, 18 साल। ठीक है, तो 1929 का जो आपका शारदा अधिनियम है, तो 1929 के शारदा अधिनियम के तहत, ठीक है, जो आपकी लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु थी उसका वो थी आपकी 14 साल, और जो लड़कों की आपकी विवाह की न्यूनतम आयु थी वो थी आपकी कितनी, 18 साल। क्लियर, कितनी थी आपकी, 18 साल। बाकी मैंने देखिए यहाँ पे आपको दो डेट देखिए, आपको जो बाल विवाह संबंधित आपके दो डेट इंपॉर्टेंट है, 1891 का बी एम मालाबारी, एज की थी आपकी लेस देन 12 ईयर्स। नेक्स्ट आपका था 1929 का आपका शारदा अधिनियम। 1929 का आपका शारदा अधिनियम आपका बार बार पूछा जाता है, तो 1929 का आपका शारदा अधिनियम आपके इसमें कहा गया था कि जो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु थी 14 साल, और लड़कों की आपकी शादी की जो न्यूनतम आयु थी वो थी आपकी 18 साल की। तो 14 साल और 18 साल आपका लिया गया है शारदा अधिनियम 1929 में। क्लियर, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका हो यहाँ तक। ठीक है, देखिए तो जो आपका एक आपको इसमें इंपॉर्टेंट और निकल के आता है कि जो 1929 का जो आपका शारदा अधिनियम था, इसी को बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाल, ठीक है, बाल विवाह निरोधक, क्या नाम है, बाल विवाह निरोधक, ठीक है, निरोधक एक्ट यानी अधिनियम। ठीक है, तो 1929 के शारदा एक्ट को बाल विवाह निरोधक एक्ट यानी आपका बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, 1929 के शारदा अधिनियम को। चलिए आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट आपका है, अगला आपको निकल के आता है एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन से संबंधित कौन कौन से आपके सामाजिक सुधार आंदोलन किए गए, आपको लोग ये भी याद रखना है, क्योंकि एजुकेशन से आपके बारे में पूछा जाता है, चाहे आपको वो आपका चाहे आपको जाएगा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या फिर आपका वुड्स डिस्पैच। ठीक है, मैं आप एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको जाएगा एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा संबंधित आपके कौन कौन से आपके सामाजिक सुधार आंदोलन किए गए थे। पहला आपको निकल के आता है 1835। नेक्स्ट आप पहला आपका है 1835, ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, 1835। ठीक है, 1835। अच्छा, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट 1835 मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1835 में आपका क्या होता है कि थॉमस मैकाले, कौन इनका नाम आपका क्या है, मैकाले, थॉमस मैकाले। ठीक है, तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले, थॉमस जो आपके बेबिंगटन मैकाले थे, इन्होंने क्या किया कि भारत में जो इंग्लिश एजुकेशन है, इंडिया में आपकी इंग्लिश शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैकाले मिनट लाया। ठीक है, तो मैकाले ने 1835 में क्या लाया, मैकाले मिनट। ठीक है, क्या लाया इसने, मैकाले मिनट। ठीक है, इसमें क्या था कि मैं इसमें बताया गया था कि देखिए इंडिया में आपका जो इंग्लिश एजुकेशन यानी आपको जो आपका अंग्रेजी शिक्षा क्या आपकी 1835 के मैकाले के जो आप मैकाले ने भारत में इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए मैकाले मिनट प्रस्तुत किया था। ठीक है, कब, 1835 में मैकाले मिनट। ठीक है, हाँ, तो देखिए मैकाले ने आपका एक आपकी थ्योरी और दिया, उसका नाम आपका था क्या, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इसको आपको बोलते हैं अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत। क्या दिया आपका, मैकाले ने आपका दिया, क्या दिया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इसको आप हिंदी में बोलते हैं अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। तो अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत यानी आपको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी आपकी मैकाले ने दिया था। ठीक है, इसमें आपका देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया था आप लोगों का, यानी आपको जो मैकाले मिनट था, यानी आपको जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जिसमें बताया गया था कि केवल जो अमीर भारतीय हैं यानी जो आपके रिच इंडियंस हैं, यानी आपके जो रिच इंडियंस यानी जो आपके अमीर भारतीय थे यानी रिच इंडियंस थे, तो केवल अमीर भारतीयों को ही इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, जब का मैकाले मिनट आया था 1835 में, थॉमस बेबिंगटन मैकाले के द्वारा लाया गया था, इसमें आपको बताया गया था, कहा गया था कि केवल जो आपके अमीर भारतीय हैं उन्हीं को इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दी जाती थी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आपका है, अगला आपका आता है, नेक्स्ट आपको निकल के आता है आपका 1854। अगला आपकी डेट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आपकी डेट इंपॉर्टेंट है 1854। क्या डेट आपकी है, 1854। तो ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपकी इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका 1854 में आपका आता है वुड्स डिस्पैच। क्या आपका आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वुड्स डिस्पैच। ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच 1854। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो 1854 का आपका वुड्स डिस्पैच, ये आपका इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि
इसके तहत आपका जो आपकी मैकाले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को क्या उसको समाप्त कर दिया गया। जो आपकी मैकाले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, यानी आपको जो आपकी मैकाले की क्या थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, और इसी को आपका बोला गया भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो आपका जो वुड्स डिस्पैच है 1854 का, इसको इसी को ही आपका भारतीय शिक्षा का क्या बोला गया, भारतीय शिक्षा का, ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, क्या मैग्ना कार्टा। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी आपको कहा गया 1854 के वुड्स डिस्पैच को। अच्छा, क्यों बोला गया भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा? इसलिए बोला गया क्योंकि वुड्स डिस्पैच के अनुसार जो आपकी जो आप देखिए इसमें आपका एजुकेशन के स्तर को 3 लेवल में बांटा गया। पहला था आपका प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी। इसमें बताया गया आपकी जो आपकी प्राथमिक शिक्षा थी, आपकी जो आपकी प्राइमरी लेवल की शिक्षा थी, उसको जो स्थानीय भाषा में, जो लोकल लैंग्वेज, तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषा में, आपको जो प्राइमरी लेवल की आपकी एजुकेशन थी उसको लोकल लैंग्वेज, किसमें आपकी लोकल लैंग्वेज में, और जबकि माध्यमिक स्तर थी, देखिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा थी आपकी स्थानीय भाषा में। नेक्स्ट आपका था माध्यमिक स्तर, तो माध्यमिक स्तर शिक्षा थी आपकी आंग्ल स्थानीय भाषा में, और आपका जो हाइयर जो आपकी उच्च स्तर की शिक्षा थी, यानी आपकी जो उच्च स्तर की शिक्षा थी उसको अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए। ये आपका बोला गया था वुड्स डिस्पैच में। इसलिए आपका इसीलिए आपके वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, आपका वुड्स डिस्पैच को। ठीक है, इसमें आपके इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं जो आपकी प्राथमिक स्तर की शिक्षा थी उसको स्थानीय भाषा में, ठीक है, और जो आपकी उच्च स्तर की शिक्षा थी उसको अंग्रेजी में दी जानी चाहिए, आपका बोला गया था वुड्स डिस्पैच में। इसी में आपका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को निरस्त कर दिया गया था। ये आपका आता है कब, 1854 में आपका वुड्स डिस्पैच। तो आप लोगों को शिक्षा संबंधित 2 डाटा याद रखने, 2 डेट्स कौन कौन सी, 1835 का आपका मैकाले मिनट, इसने आपको दिया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, क्लियर। इसमें आपको बताया गया था कि आपको जो आपके रिच इंडियंस हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जानी चाहिए, आपको बोला गया था आपका 1835 में मैकाले मिनट में। उसके बाद आपका आता है 1854 का वुड्स डिस्पैच, जिसमें आपका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी समाप्त कर दिया गया था। इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसमें शिक्षा को 3 लेवल में बांटा गया था, प्राइमरी, मीडियम और आपका हाई लेवल, यानी उच्च स्तरीय एजुकेशन। क्लियर, लोकल लैंग्वेज या फिर आपका आंग्ल स्थानीय भाषा में, और आपका उच्च स्तर की आपकी अंग्रेजी भाषा में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका, तो नेक्स्ट आपको निकल के आता है कि भारतीय जो आपके भारत में कुछ आपके जो आपके इंपॉर्टेंट जो आंदोलन हुए थे समाज से संबंधित, उसमें आपका महिलाओं के, देखिए महिलाओं का भी इसमें काफी ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट योगदान था, महिलाओं का भी काफी ज्यादा इसमें आपका इंपॉर्टेंट योगदान निकल के आता है। तो देखिए अगला आपको टॉपिक रहेगा कि महिलाओं द्वारा कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट संगठन, यानी कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन गठित किए गए थे। तो पहला आपको निकल के आता है भारत स्त्री महामंडल में, पहला आपको निकल के आता है, ठीक है, पहला आपका है, उसका नाम आपका है भारत स्त्री महामंडल। ठीक है, भारत स्त्री महामंडल। ठीक है, तो इसका गठन आप करती हैं, इसका गठन किया जाता है किसके द्वारा, आपका सरला देवी चौधरानी। किसके द्वारा, आपका सरला देवी चौधरानी। ठीक है, तो सरला देवी चौधरानी जी के द्वारा आपका कब 1910 में, कब आपका 1910 में। ठीक है, तो सरला देवी चौधरानी जी के द्वारा आपको 1910 में, कब 1910 में भारत स्त्री महामंडल का गठन किया जाता है। नेक्स्ट आपको निकल के आता है, अगला नाम आपको निकल के आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। नेक्स्ट आपका है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। ठीक है, इसका नाम आपका है अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। ठीक है, तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन आप किया जाता है किसके द्वारा, मार्गरेट कजिन्स। क्या नाम इनका नाम आपका है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मार्गरेट कजिन्स। ठीक है, मार्गरेट कजिन्स के द्वारा आपका सन 1927 में, कब 1927 में, तो मार्गरेट, क्या नाम है, मार्गरेट कजिन्स के द्वारा 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, क्या अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया जाता है मार्गरेट कजिन्स के द्वारा 1927 में। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट संगठन था उसका नाम आपका है महिला सामाजिक सम्मेलन। नेक्स्ट आपका है सी नंबर आपका है महिला सामाजिक सम्मेलन। ठीक है, महिला सामाजिक सम्मेलन, क्या नाम है इसका, नाम आपका है महिला सामाजिक सम्मेलन। इसका आपका गठन किया जाता है रामाबाई रानाडे, इनके द्वारा आपका रामाबाई रानाडे। ठीक है, तो रामाबाई रानाडे जी के द्वारा। ठीक है, किंतु रामाबाई रानाडे जी के द्वारा आपका महिला सामाजिक सम्मेलन का आपका गठन होता है 1904 में। ठीक है, देखिए आप ये आपके सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं तो आप लोगों को सब याद रखने हैं। ठीक है, तो महिला सामाजिक सम्मेलन रामाबाई रानाडे, क्या नाम है, रामाबाई रानाडे महिला सामाजिक सम्मेलन 1904 में। अगला और आखिरी आपका उसका नाम आपका है आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है आर्य महिला समाज। तो आर्य महिला समाज का गठन आपका होता है किसके द्वारा? पंडित रामाबाई सरस्वती। ठीक है, देखिए रामाबाई रानाडे के द्वारा महिला सामाजिक सम्मेलन था, वहीं आपका आर्य महिला समाज आपका था रामाबाई सरस्वती। ठीक है, पंडित, ठीक है, पंडित रामाबाई सरस्वती। ठीक है, तो पंडित रामाबाई सरस्वती जी के द्वारा आपका आज महिला समाज का गठन किया जाता है। आई होप आप लोगों को याद हो गई होंगी। ठीक है, पहले मैंने बताया भारत स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन मार्गरेट कजिन्स, नेक्स्ट आपका था महिला सामाजिक सम्मेलन रामाबाई रानाडे, अगला आपका था आज महिला समाज पंडित रामाबाई सरस्वती। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आपको जाएगा अगला आपका टॉपिक हो जाएगा जाति आधारित शोषण के विरुद्ध कौन कौन से आपके संघर्ष किए गए थे। यानी आपका जो कास्ट वेस्ट जाति आधारित आपका शोषण के विरुद्ध कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट संघर्ष किए गए थे, ये भी आप लोग काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। जैसे पहला आपका निकल के आता है क्या? बहिष्कृत हितकर्णी सभा, इसका पहला नाम आपको देखिए, पहला आपका निकल के आता है बहिष्कृत हितकर्णी सभा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बहिष्कृत क्या नाम है? बहिष्कृत, ठीक है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, क्या नाम है इसका? बहिष्कृत हितकर्णी सभा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपका बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन आपका कब किया जाता है? तो 1924 में किसके द्वारा? 1924 में आपका बी आर अम्बेडकर, किसके द्वारा आपका? 1924 में बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा आपका बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन किया जाता है 1924 में। नेक्स्ट आप आगे आपका है, आगे आपका निकल के आता है, उसका नाम आपका है क्या? महार सत्याग्रह। ठीक है, महार, मैं लिख यहाँ पे महार सत्याग्रह, महार सत्याग्रह। तो महार सत्याग्रह की आपकी शुरुआत आपकी होती है कब? 1927 में। 1927 में ये भी आपके थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा आपका देखिए क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला था आपकी देखिए बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन आपका 1924 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी करते हैं। नेक्स्ट आपका था महार सत्याग्रह, तो इसका आपका शुरुआत 1927 में 1927 में बी आर अम्बेडकर जी ही करते हैं। क्लियर, अगला आपका निकल नेक्स्ट आपका निकल के आता है, मैंने आपका था कि आत्मसम्मान आंदोलन, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसका आपका नाम था आत्मसम्मान, क्या नाम था? आत्मसम्मान। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन, इसी को बोलते हैं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, आत्मसम्मान आपका आंदोलन की शुरुआत आपकी होती है 1925 में। क्लियर, 1925 में देखिए आत्मसम्मान जो आपका आंदोलन था इसकी आपकी शुरुआत होती है 1925 में। क्लियर, तमिलनाडु में, कहाँ पे आपका? तमिलनाडु में। तो इसकी देखिए आत्मसम्मान जो आपका आंदोलन था इसकी शुरुआत होती है आपको 1925 में तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आपका कौन? एवी, तमिलनाडु में एवी रामास्वामी नायकर, किस द्वारा? एवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, तो रामास्वामी, एबी रामास्वामी नायकर जी के द्वारा, किनके द्वारा? एबी रामास्वामी नायकर जी के द्वारा तमिलनाडु में 1925 में आत्मसम्मान मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। क्लियर, अगला से पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में किनके द्वारा? ठीक है, देखिए ये जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था ये आपका अलग अलग स्टेट में स्टार्ट किया गया था 1925 में ही। तो तमिलनाडु में थे आपके एवी रामास्वामी नायकर जी के द्वारा, और महाराष्ट्र में आपका था किसका? महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले जी के द्वारा आपके सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले और तमिलनाडु में एवी रामास्वामी नायकर जी के द्वारा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आपको जाएगा, नेक्स्ट आपका है ब्रह्म समाज। आप लोग चीजों को रिकॉर्ड करिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, ब्रह्म समाज की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज जो आपका था ये किसका आपका अग्रदूत था? आप लोग चीजों को रिकॉल करिए। नेक्स्ट आपका नाम था, नेक्स्ट आपका है मिरातुल अखबार। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मिरातुल अखबार। तो मिरातुल अखबार भी आपकी है राजा राम मोहन राय। क्लियर, तो देखिए गिफ्ट टू मोनोथिज्म, संबत कौमुदी और मिरातुल अखबार। अगली आपकी रचना का नाम, उसका नाम आपका क्या? उसका नाम आपका द परसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक है, द परसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक है, द परसेप्ट ऑफ जीसस। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं थी आपकी राजा राम मोहन राय की। ठीक है, अच्छा देखिए मिरातुल अखबार आपकी है फारसी भाषा में। पूछा जाता है कि मिरातुल अखबार आपकी कौन सी भाषा में, आपको बताना है। मिरातुल आपकी है फारसी भाषा में है मिरातुल अखबार। तो ये आपकी कुछ आपकी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी राजा राम मोहन राय, कौन कौन सी? गिफ्ट टू मोनोथिज्म, संबत कौमुदी, मिरातुल अखबार और आपकी द परसेप्ट ऑफ जीसस। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आपका है तत्वबोधनी सभा। आप देखिए आपके यहाँ पे आपके टॉपिक काफी बच्चे हैं छोटे छोटे से जो आपके तुरंत हो जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट आपका है तत्वबोधनी सभा। आपको बताना है कि तत्वबोधनी सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। देखिए तत्वबोधनी सभा की स्थापना आपकी करते हैं कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन आप करते हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है,
यहाँ पे आपको लिखना है देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा आपका कब 1839 में कहां पर 1839 में कलकत्ता में, कहां पर कलकत्ता में, ठीक है। आप ये भी याद रखना कहां पर ये पूछा जाता है कहां पर की गया था। तो तत्वबोधि सभा की स्थापना करते हैं आपके देवेंद्र नाथ टैगोर आपके 1839 में कहां पर कलकत्ता में करते हैं, ठीक है। अच्छा देवेंद्र नाथ टैगोर ये आपके देखो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ही आपका 1858 में कब 1858 में केशव चंद्र सेन को, किसको, केशव चंद्र सेन, याद रखना है, ठीक है, केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो 1858 में देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा ही केशव चंद्र सेन जी को ब्रह्म समाज में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया था, कहां पर, केशव चंद्र सेन जी को, ठीक है, ब्रह्म समाज में शामिल होने के लिए 1858 में देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा ही इनवाइट किया जाता है केशव चंद्र सेन जी को, क्लियर, कहां पर, ब्रह्म समाज में शामिल होने के लिए, क्लियर, जो कि बाद में आपके, ठीक है, हाँ, जो कि बाद में आपके शामिल हो जाते हैं केशव चंद्र सेन, क्लियर। बाद में आपका क्या होता है कि ब्रह्म समाज आपका दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज और आपके आदि ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज के आपके केशव चंद्र सेन लीड करते हैं और आपके आदि ब्रह्म समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर लीड करते हैं, क्लियर। ये आपका इंपॉर्टेंट डाटा था तत्वबोधिनी सभा संबंधित। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, कब करते हैं आपके 1839 में, कहां पर, कलकत्ता में, ठीक है। 1858 में आप केशव चंद्र सेन जी को इनवाइट करते हैं ब्रह्म समाज में शामिल होने के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि आपके बाद में ब्रह्म समाज आपके 1866 में, कब आपके 1866 में ब्रह्म समाज आपके दो भागों में बढ़ जाती है, क्लियर। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन लीड करते हैं और आपका आदि ब्रह्म समाज आपके देवेंद्र नाथ टैगोर लीड करते हैं। नेक्स्ट आपने कहता है वेद समाज, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वेद समाज। तो आपको याद रखना है कि वेद समाज की स्थापना कब, वेद समाज की आपकी स्थापना होती है कब, आपके 1864 में, ठीक है। किनके द्वारा की जाती है, तो वेद समाज की स्थापना आपके 1864 में कहां पर, मद्रास में, कहां पर आपके मद्रास में केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन, ठीक है। दो नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, केशव चंद्र सेन और केशव चंद्र सेन एंड आपके श्रीधरलू नायडू, कौन आपके, श्रीधरलू नायडू, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू जी के द्वारा मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना की जाती है, ठीक है। अच्छा वेद समाज को, आपका वेद समाज को दक्षिण भारत, कहाँ का आपका, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। इसी वेद समाज जिसकी स्थापना 1864 में मद्रास में होती है केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू जी के द्वारा, तो इसी वेद समाज को दक्षिण भारत का, कहाँ का, दक्षिण भारत का आपका ब्रह्म समाज कहा जाता है, वेद समाज को, ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपको निकल के आता है यंग बंगाल आंदोलन। नेक्स्ट आपको निकल के आता है यंग बंगाल आंदोलन। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यंग बंगाल जो कि मूवमेंट था ये आपका शुरू का होता है, ये आपका 1820 का, लगभग आपका 1820 के अंत में, यानी आपका 1820 के अंत में और आपका 1830 के प्रारंभ में यंग बंगाल जो मूवमेंट है आपका दो बार स्टार्ट होता है। एक आपका 1820 के आपके अंत में और आपका 1830 के शुरुआत में आपका शुरू होता है यंग बंगाल आंदोलन। इसको स्टार्ट कौन कौन से हैं, इनको स्टार्ट करते हैं आपके जो आपके यंग बंगाल जो मूवमेंट था ये आपके स्टार्ट करते हैं कौन, हेनरी विवियन डेरोजियो, कौन करते हैं आपके, यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो। तो हेनरी विवियन, क्या नाम उनका, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा आपका 1820 के अंत में और 1830 के प्रारंभ में यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की जाती है। ये आपके हिंदू कॉलेज में टीचर थे, तो जो आपके हेनरी विवियन डेरोजियो, ये पूछा गया है, हेनरी विवियन जो डेरोजियो आपके हैं ये आपके हिंदू कॉलेज में टीचर थे, इन्हीं के द्वारा आपका यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की जाती है, ठीक है। चलिए अगला आप निकल के आता है, नेक्स्ट आपका है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज देखिए, इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना है आप लोगों की, सत्यशोधक समाज की स्थापना आपकी होती है कब, 1873 में। कब होती है आपकी, 1873 में आपकी स्थापना होती है। सत्यशोधक समाज कहां पर आपकी, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज 1873 महाराष्ट्र में होती है। इसका गठन आप करते हैं कौन, ज्योतिबा फूले, ठीक है। तो ज्योतिबा फूले जी के द्वारा आपका गठन किया जाता है आपका 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का, ठीक है। तो 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले जी के द्वारा आपका गठन किया जाता है आपका सत्यशोधक समाज का। एक आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका देखिए 1848 में क्या होता है कि 1848 में ज्योतिबा फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री फूले, क्या नाम उनकी पत्नी का था, सावित्री फूले। तो ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री फूले
के साथ मिलकर, मतलब ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्री फूले के साथ मिलकर के कहां पर, पुणे में, कहां पर आपका पुणे में, ठीक है। तो पुणे में लड़कियों के लिए आपका पहला स्कूल शुरू किया था, ठीक है। तो कब आपका 1848 में, 1848 में ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी सावित्री फूले जी के साथ मिल करके पुणे में आपका लड़कियों के लिए आपका पहला स्कूल शुरू किया था, ठीक है। अगर आपसे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योतिबा फूले जी के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई, ठीक है। ज्योतिबा फूले जी के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी आपको बताना है। एक पहला नाम आपका है गुलामगिरी, ठीक है। गुलामगिरी, ये क्वेश्चन आपका एसएससी पूछा गया है, ठीक है। तो गुलामगिरी, तो गुलामगिरी किताब के राइटर आपके कौन, ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी किताब आपकी है किसकी, ज्योतिबा फूले, ठीक है। नेक्स्ट किताब का नाम है आपका, अगली किताब का नाम आपका है सार्वजनिक सत्यधर्म, सार्वजनिक सत्यधर्म, सार्वजनिक सत्यधर्म, ठीक है। अगली किताब का नाम है सार्वजनिक सत्यधर्म। ये दो किताबें आपकी हैं ज्योतिबा फूले जी, कौन कौन सी, गुलामगिरी और आपका सार्वजनिक सत्यधर्म किताब, दो किताबें आपकी हैं ज्योतिबा फूले जी की। चलिए नेक्स्ट आपका है आर्य समाज। अगला आपको निकल के आता है आर्य समाज। देखिए आर्य समाज भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जान पूछा जाता है, ठीक है। देखिए आर्य समाज और ब्रह्म समाज में काफी ज्यादा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो देखिए ब्रह्म समाज आपके थे राजा राम मोहन राय 1828 में, वहीं आपका आर्य समाज, देखिए आर्य समाज आपका कब, 1875 में। कब आप किसका, दया स्वामी दयानंद जी के 1875 में आपका, दया स्वामी, एक सेकंड रुकिएगा। तो आर्य समाज आपका, ठीक है, आर्य समाज आपका कब, आपका 1875 में, 1875, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो आपको जाएंगे स्वामी दयानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आपके आर्य समाज की स्थापना करते हैं। कब, इनको देखिए, इनका मूल नाम था, इनका मूल नाम था आपका मूल शंकर, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती जी का आपका मूल नाम था मूल शंकर। तो मूल शंकर आपका इनका बचपन का, यानी बचपन का नाम था दयानंद सरस्वती जी का मूल शंकर। क्लियर। अब देखिए आर्य समाज की आपकी दो, आर्य समाज जो आपकी दयानंद सरस्वती जो आपकी आर्य समाज थी, आर्य समाज की आपकी दो यूनिट बनती है, एक आपकी बम्बई और आपकी लाहौर, ठीक है। तो आर्य समाज की जो पहली इकाई आपकी बनती है बम्बई में, जो कि आपका आज का मुंबई है, और बाद में उसे लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो आर्य समाज की जो पहली इकाई आपकी बनती है कहाँ पर, आपकी बॉम्बे में, और बाद में इसको आपका पाकिस्तान के लाहौर में शिफ्ट कर दिया जाता है आर्य समाज को। तो आर्य समाज की आपकी पहली यूनिट आपकी बनती है बॉम्बे में, बाद में इसको आपका लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था। क्लियर। चलिए अच्छा देखिए आपसे पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए, क्या आपसे वेदों की ओर लौटो, ठीक है। तो वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए दो आपके नारे दिए गए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। कौन कौन से नारे आपको दिए गए थे, स्लोगन कौन कौन से आपके नारे दिए गए थे, वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए दो आपके नारे दिए गए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ये आपका इंपॉर्टेंट डाटा था आर्य समाज से संबंधित। क्या था आपका 1875 में स्थापना होती है आपके आर्य समाज की। कौन करते हैं आपके, दयानंद सरस्वती जी, इनका मूल नाम था मूल शंकर जी। तो इनका देखिए आर्य समाज की जो पहली इकाई आपकी बॉम्बे में थी, इसके बाद इसको लाहौर आपका शिफ्ट कर दिया गया था। क्लियर। इनके द्वारा किताब, इनकी किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, इनकी किताब का नाम था आपका सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश आपकी किताब का नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश किताब का नाम था। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएवी कॉलेज, ठीक है। तो ठीक है 1886, कब आपका 1886 में आपका डीएवी कॉलेज की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा महात्मा हंसराज, जो कि आपके दयानंद सरस्वती के आपके कौन थे, आपके शिष्य थे, ठीक है। तो महात्मा हंसराज द्वारा, ठीक है, तो महात्मा हंसराज जी के द्वारा 1886 में, कब, महात्मा हंसराज जी के द्वारा 1886 में डीएवी, कौन सा आपका डीएवी कॉलेज की स्थापना की जाती है 1886 में महात्मा हंस के द्वारा, आपका महात्मा हंसराज, ठीक है, महात्मा हंसराज जी के द्वारा 1886 में डीएवी कॉलेज की स्थापना की जाती है। चलिए अगला आपसे आता है, नेक्स्ट आपको निकल के आता है अलीगढ़ मूवमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आपका है अलीगढ़ मूवमेंट, पूछा जाता है अलीगढ़ मूवमेंट। इसमें आपका डाटा जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है कि अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत, इसकी देखिए आर्य समाज की स्थापना होती है आपके 1875 में, वहीं आपके अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत भी आपकी होती है 1875 में। कब आपकी 1875 में ही आपके अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत होती है, किनके द्वारा होती है, आपकी होती है सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा, सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा, ठीक है। आप 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत आपकी होती है सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा 1875 में। क्लियर।
अब देखिए इसी आपके 1875 में, आपकी इसी आपका 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, कौन सा आपका मोहम्मद मोहम्मद एंग्लो, ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज, कौन सा आपका ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जाती है, ठीक है, 1875 में, जो कि आपके आगे चल के 1920 में, जो कि आप आगे चल के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आपका AMU, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप लेता है, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे आपको रिवाइज यहाँ पे कराऊं कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत आपके 1875 में सर सैयद अहमद खान जी करते हैं। 1875 में ही आपका मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जाती है, जो कि आपके बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम रख दिया जाता है आपका इसी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें याद हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और आगे क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको निकल के आता है, अगर आपका डाटा इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद से संबंधित, कि आपका स्वामी विवेकानंद से संबंधित कौन कौन सा आपका डाटा पूछा जाता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। देखिए तो इन्होंने आपको शुरुआत करते हैं रामकृष्ण मूवमेंट, ठीक है, तो स्वामी जी के द्वारा, ठीक है, स्वामी जी के द्वारा रामकृष्ण मूवमेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है, राम कृष्ण आंदोलन, ठीक है। तो स्वामी जी के द्वारा, आपके स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा आपका रामकृष्ण मूवमेंट की शुरुआत आपकी कब, कब आपका 1897, ठीक है, तो 1897 में, तो 1897 में रामकृष्ण मूवमेंट की शुरुआत आप करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। इसी को जानते हैं आपका रामकृष्ण मिशन, इसी आपके रामकृष्ण मूवमेंट को जानते हैं आपका रामकृष्ण मिशन। इसकी शुरुआत आपकी 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। क्लियर, इनके देखिए मैंने पीछे आपको बताया था कि जो मूल शंकर, जो आपका मूल नाम है वो आपका था किनका, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर। आपसे पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या, उनका मूल नाम आपका था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था इनका, इनका आपका जो मूल नाम था वो आपका है क्या, नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त, याद रखना है, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त आपका विवेकानंद जी का मूल नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। रामकृष्ण मूवमेंट 1897 में। क्लियर, इनका जन्म कब होता है, इनका आपका जन्म होता है आपका 12 जनवरी, कब होता है आपका 12 जनवरी, ठीक है, 1863, ठीक है, तो 12 जनवरी 1863, तो विवेकानंद जी का आपका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 में आपका जन्म होता है विवेकानंद जी का। इनका मूल नाम था आपका नरेंद्र नाथ दत्त। इनके द्वारा जो किताबें लिखी, उन किताबों का नाम था आपका राजयोग कर्मयोग, ठीक है, ये किताब पूछी जाती है, ठीक है, तो राजयोग और कर्मयोग, ये दोनों किताबें लिखी जाती हैं आपकी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, राजयोग और कर्मयोग। अभी तक हमने यहाँ पे याद किया कि इनके द्वारा आपको शुरू किया गया था रामकृष्ण मूवमेंट 1897 में। इनका मूल नाम था आपका नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म आपका होता है 12 जनवरी 1863 में। इन किताबों का नाम था राजयोग और कर्मयोग। इनकी डेथ आपकी होती है, इनकी डेथ आपकी हो जाती है लगभग आपके कब, इनकी डेथ आपकी होती है 4 जुलाई 1902, यानी आपकी इनकी जो डेथ होती है कब होती है आपकी 4 जुलाई 1902। तो 4 जुलाई आपको 1902 में आपकी विवेकानंद जी की डेथ हो जाती है, बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जन्म आप इनका होता है आपका 12 जनवरी 1863 में, इनकी डेथ आपकी हो जाती है 1902 में, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला इसमें आपका फैक्चुअल डाटा निकल के आता है इनसे संबंधित की एक आपसे पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में एक सम्मेलन में भाषण दिया था। एक आपसे पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा शिकागो अमेरिका में एक सम्मेलन में एक उनको स्पीच दी जाती है, यह किस वर्ष दी गई थी, तो आपको बताना है, बताना आपको 1893, तो 1893, ठीक है, आप याद रखना है, ठीक है, 1893, तो आपका 1893 में, कब 1893 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा शिकागो अमेरिका में एक सम्मेलन में स्पीच दी, ठीक है, कहाँ पे आपका शिकागो अमेरिका, शिकागो आपका अमेरिका में, ठीक है, यूएसए में है, तो शिकागो अमेरिका में 1893 में विवेकानंद जी के द्वारा एक आपकी स्पीच दी जाती है। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। इनके गुरु का क्या नाम था, ये पूछा था, इनके गुरु का नाम क्या था, तो विवेकानंद जी गुरु का नाम आपका था क्या, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के नाम पर आपका रामकृष्ण मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, ठीक है, विवेकानंद, तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जी का मूल नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस जी का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। का नाम था गदाधर, ये पूछा जाता है, ठीक है, तो गदाधर
चट्टोपाध्याय, गदाधर आपका चट्टोपाध्याय, क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था, ठीक है। तो गदाधर चट्टोपाध्याय आपका रामकृष्ण परमहंस जो कि आपके विवेकानंद जी गुरु थे, इनका मूल नाम था आपका गदाधर चट्टोपाध्याय, जबकि आपका नरेंद्र नाथ दत्त आपका मूल नाम था स्वामी विवेकानंद जी का, जबकि मूल शंकर आपका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। चलिए, ये आपके जो काफी इंपॉर्टेंट जो आपके कुछ आपके जो सुधार आंदोलन थे हम यहाँ पे कर लिए, लेकिन आपसे कुछ और भी आपके महत्वपूर्ण आपके आंदोलन पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे एक एक करके बताता हूँ कि और कौन कौन से आप लोगों के महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग याद करने हैं, ठीक है। पहला आपको निकल के आता है परमहंस मंडली, क्वेश्चन पूछा गया, पहला आपको निकल के आता है परमहंस मंडली, ठीक है। परमहंस मंडली मैं जितना यहाँ पे लिखूंगा आप लोग यहाँ उतना याद रखना है, क्लियर। तो परमहंस मंडली की शुरुआत आपकी होती है किनके द्वारा? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये किसकी स्थापना होती है आपकी? महाराष्ट्र में, लगभग आपका 1800 कब? 1849 में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में 1849 में, महाराष्ट्र में आपका 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की जाती है दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी के द्वारा, किसके द्वारा? आपका दादोबा पांडुरंग, ठीक है। तो दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी किनके द्वारा? आपका दुर्गाराम मेहता जी के द्वारा, ठीक है। तो परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में, कहां पर? आपका महाराष्ट्र में, ये भी याद रखना है। परमहंस मंडली महाराष्ट्र में 1849 में दादोबा पांडुरंग और आपके दुर्गाराम मेहता जी के द्वारा स्थापना की जाती है। लेकिन देखिए, इसकी स्थापना 1849 सही है, इसकी स्थापना 1849 ही है, लेकिन आपका एसएससी इसका आपका आंसर मानता है 1840, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अगर एसएससी के अलावा कोई और भी एग्जाम आप लोग दे रहे हैं तो वहां पे आप लोगों को 1849 आंसर मारना है, लेकिन एसएससी इसका आंसर आपको 1840 मारना है, क्लियर। एसएससी में आपको 1840 ही मारना है, ठीक है। तो परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में 1849 में दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी के द्वारा की गई थी। अगला आपके निकल के आता है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका आंदोलन था उसका नाम आपका है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज ये भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में। तो प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपकी होती कब? इसकी स्थापना होती है 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करते कौन? आत्माराम पांडु, ठीक है। तो 1867 में कहां पर? आपका महाराष्ट्र में, 1867 में, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। तो प्रार्थना समाज 1867 महाराष्ट्र में। आत्माराम, देखिए ये आपके थे दादोबा, ये आपके थे दादोबा पांडुरंग, ये आपके हैं आत्माराम, ये आपके हैं आत्मा राम, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपके 1867 में महाराष्ट्र में आत्माराम जी के द्वारा की गई, ठीक है। तो प्रार्थना समाज 1867 में महाराष्ट्र, आत्माराम। परमहंस मंडली महाराष्ट्र 1849 दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी। नेक्स्ट सी नंबर, नेक्स्ट आपको जाएगा देवबंद मूवमेंट। नेक्स्ट आपको जाएगा देवबंद, देखिए सब आप लोग याद रखने, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। देवबंद, ठीक है, देवबंद आपका हो जाएगा आंदोलन। देखिए आप लोग राइटिंग ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग मेरी बहुत खराब है यार। नेक्स्ट आपको जाएगा देवबंद आंदोलन। इसकी शुरुआत होती है आपकी, इसकी आपको शुरुआत आपकी 1800 कब? 1866 का। तो देवबंद मूवमेंट 1866 में होती कहां पर? आपके यूपी के ठीक है, यूपी के आपके सहारनपुर, ठीक है, यूपी के आपके सहारनपुर। कहां से? आपका यूपी के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। कहां से? आपका उत्तर प्रदेश के आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आपका है क्या? सहारनपुर। तो 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आपका देवबंद मूवमेंट की शुरुआत होती है। अच्छा, कौन करते हैं? इनका नाम आपका है मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद। तो मोहम्मद कासिम, ठीक है, तो मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद, तो मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद जी के द्वारा, मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद जी के द्वारा 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से देवबंद मूवमेंट की शुरुआत की जाती है, क्लियर। ये भी आप लोग याद रखने हैं, मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद 1866 यूपी सहारनपुर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका डी। चलिए फोर्थ नंबर आपको जाएगा, फोर्थ आपका हो जाएगा, ये भी याद रखना है। फोर्थ आपको जाएगा सिंह सभा। सिंह सभा, तो सिंह सभा, ठीक है, ये पूछा जाता है सिंह सभा मूवमेंट, सिंह सभा आंदोलन, क्लियर। तो सिंह सभा मूवमेंट की शुरुआत आपकी होती कहां से? आपसे इतना पूछा जाएगा सिंह सभा मूवमेंट की शुरुआत होती कहां से? ठीक है, सिंह मतलब पंजाबी, ठीक है। तो सिंह सभा मूवमेंट की शुरुआत आपकी 1870 का, आपकी 1870 में आपके पंजाब के अमृतसर, कहां से? आपका अमृतसर से शुरुआत होती है आपकी 1870 में सिंह सभा मूवमेंट। 1870 पंजाब के अमृतसर से। अगला आपको जाएगा, नेक्स्ट आपको जाएगा
हम्म, धर्म सभा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, आई थिंक ये आपको हो जाएगा फिफ्थ। फिफ्थ आपको हो जाएगा धर्म सभा। फिफ्थ आपका निकल के आता है धर्म सभा। क्लियर, तो धर्म सभा। धर्म सभा की शुरुआत आपकी होती है 1900। देखिए इसमें आपको पूछा है कि धर्म सभा की शुरुआत करते कौन, तो धर्म सभा की शुरुआत करते हैं आपके राधा कांत देव। मैं आपको बताऊं कि आपका धर्म सभा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपका ये देखो धर्म सभा आपकी ब्रह्म समाज के खिलाफ थी। धर्म सभा आपकी जो कि आपकी राजा राम मोहन राय की जो कि ब्रह्म समाज थी, तो ये धर्म सभा आपकी ब्रह्म समाज के खिलाफ थी। इसीलिए आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्म सभा के संस्थापक थे कौन, तो धर्म सभा की स्थापना करते हैं आपके राधा कांत देव। उनका नाम आपका है राधा कांत देव। ठीक है, तो राधा कांत, राधा कांत देव, तो राधा कांत देव जी के द्वारा, ठीक है, राधा कांत देव जी के द्वारा धर्म सभा की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसी को आपका बोलते हैं पुनरुत्थवादी। ठीक है, इसी को आपको बोलते हैं पुनरुत्थानवादी मूवमेंट। इसी धर्म सभा को बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, पुनरुत्थानवादी मूवमेंट। ठीक है, इसी आपको धर्म सभा मूवमेंट को बोलते हैं पुनरुत्थान मूवमेंट। इसकी स्थापना करते हैं आपके राधा कांत देव। राधा कांत देव। अच्छा, धर्म सभा इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि धर्म सभा आपकी ब्रह्म समाज के खिलाफ काम कर रही थी, इसलिए आपको धर्म सभा पूछा जाता है कि धर्म सभा की स्थापना आपके राधा कांत देव करते हैं। इसी को आपको बोला जाता है पुनरुत्थानवादी मूवमेंट 1830। नेक्स्ट आपको जाएगा फिफ्थ। सिक्स आपका निकल के आएगा, सिक्स आपका निकल के आता है क्या, एक मिनट रुकिएगा, एक आपको देखिए। नेक्स्ट आपको जाएगा कि कुछ यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट आपको होता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आप लोगों को कि सर्वेंट्स ऑफ, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन करते हैं, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपकी कब आपको होती है, आपकी 1905। ठीक है, तो 1905 में, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि आपके महात्मा गांधी और जिन्ना के आपके राजनीतिक गुरु थे, तो गोपाल कृष्ण, ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो किसका, आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपसे पूछना जाता है कि लोक हितवादी के नाम से किनको जाना जाता है। नेक्स्ट आपसे हो जाएगा कि लोक हितवादी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि लोक हितवादी, तो लोक हितवादी के नाम से आपका, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख, तो गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। किसको, लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख। अगला हो जाएगा, नेक्स्ट आपको निकल के आता है कि दर्पण और दिग्दर्शन, दर्पण और दिग्दर्शन नामक समाचार पत्र शुरू किया था किनके द्वारा, बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, कौन कौन सा आपके दर्पण और दिग्दर्शन, तो दर्पण और दिग्दर्शन, दर्पण और दिग्दर्शन, कौन कौन सा आपका दर्पण और दिग्दर्शन जो पत्रिकाएं थी, इनकी शुरुआत आप करते हैं कौन, बाल शास्त्री जाम्बेकर। कौन करते हैं आपके, आपको लिखना है बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, तो बाल शास्त्री जाम्बेकर जी के द्वारा, बाल शास्त्री जाम्बेकर, कौन आपके जाम्बेकर, तो बाल शास्त्री जाम्बेकर जी के द्वारा दर्पण और दिग्दर्शन नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था बाल शास्त्री जाम्बेकर जी के द्वारा। ठीक है, इन्हीं को आपका मराठी पत्रकारिता के पितामह के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, तो बाल शास्त्री जाम्बेकर जी को मराठी पत्रकारिता के पितामह के रूप में भी याद किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा जा सकता है कि सेवा सदन। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा सेवा सदन की स्थापना कौन करते हैं, सेवा सदन की स्थापना, तो सेवा सदन की स्थापना आपकी होती है कब, 1908 में। ठीक है, तो सेवा सदन की स्थापना होती है 1908 में। कौन करते हैं आपके, बीएम मालाबारी। ठीक है, तो बीएम मालाबारी, ठीक है, तो बीएम मालाबारी जी के द्वारा, 1908 में बीएम मालाबारी जी के द्वारा 1908 में सेवा सदन की स्थापना। ठीक है, तो सेवा सदन की स्थापना 1908 में बीएम मालाबारी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप हो जाएगा, अगला आपको निकल के आता है सामाजिक सेवा संघ। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया रेलवे में, ये क्वेश्चन आपको रेलवे एनटीपीसी में आया था कि सामाजिक सेवा संघ, ठीक है, सामाजिक सेवा संघ,
सामाजिक सेवा संघ की स्थापना कब? 1911 में। ठीक है, सामाजिक सेवा संघ की स्थापना 1911 में नारायण मल्हार जोशी ने आपका NM जोशी, ठीक है, सामाजिक सेवा संघ की स्थापना करते हैं आपके NM जोशी, NM जोशी जी के द्वारा, NM जोशी जी के द्वारा सामाजिक सेवा संघ, इनका पूरा नाम आपका है नारायण मल्हार जोशी, NM जोशी के द्वारा, कहां पर? आपके बॉम्बे में, बॉम्बे में। ठीक है, तो NM जोशी जी के द्वारा 1911 में सामाजिक सेवा संघ की स्थापना की जाती है, 1911 में NM जोशी के द्वारा बॉम्बे में। अच्छा, इन्होंने, ठीक है, NM जोशी ने, देखिए आगे पूछा था कि NM जोशी ने ही, NM जोशी जी के द्वारा ये आपका 1920 में, कब? 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कौन सा आपका? आपने पीछे किया होगा, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की शुरुआत भी करते हैं NM जोशी, NM जोशी के द्वारा ही 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की शुरुआत करते हैं NM जोशी, ठीक है, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की शुरुआत करते हैं 1920 में NM जोशी, और उसके साथ साथ 1911 में सामाजिक सेवा संघ NM जोशी बॉम्बे में। अगला निकल के आता है बहाबी मूवमेंट, नेक्स्ट आपको जाएगा बहाबी आंदोलन, ठीक है, बहाबी मूवमेंट, नेक्स्ट आपका निकल के आएगा बहाबी मूवमेंट, बहाबी आंदोलन। तो बहाबी मूवमेंट की शुरुआत आपकी होती है 1900, इसमें आप देखिए, इसमें आप पूछा जाएगा कि बहाबी मूवमेंट की शुरुआत करते कौन? तो बहाबी मूवमेंट की शुरुआत आपकी होती है, और कौन करते हैं? आप करते हैं रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी, कौन करते हैं? सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, तो सैयद, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा, तो सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, ये आप कहते थे राय बरेली के, तो सैयद अहमद बरेलवी जी के द्वारा आपका बहाबी मूवमेंट की शुरुआत आपकी सैयद अहमद बरेलवी जी के द्वारा की जाती है, ठीक है, बहाबी मूवमेंट की शुरुआत। अगला हो जाएगा, नेक्स्ट आपको निकल के आएगा फर्जी मूवमेंट, ठीक है, फर्जी मूवमेंट, ये आप याद कर लीजिए, क्या पता पूछ ले भाई, आजकल कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, फराजी मूवमेंट, ठीक है, फराजी आंदोलन, फराजी आंदोलन की शुरुआत आपकी होती है 1818 में, इनके द्वारा हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह, ओके, तो हाजी शरीयतुल्लाह जी के द्वारा आपका 1818 में, कब? 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह जी के द्वारा आपका फराजी मूवमेंट, ठीक है, फराजी मूवमेंट की शुरुआत की जाती है। बहावी आंदोलन, सैयद अहमद बरेलवी, तो सैयद अहमद बरेलवी, फराजी मूवमेंट आपके 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह जी के द्वारा। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। एक आपसे पूछा जाता है कि सुधारक, देखिए मैं आपको पीछे बताया हूं कि दर्पण और दिग्दर्शन, तो दर्पण और दिग्दर्शन जो पत्रिकाएं थी आपकी, किसकी थी? आपकी बाल शास्त्री जाम्बेकर की थी। एक आपसे पूछा जाता है कि सुधारक, सुधारक साप्ताहिक, एक आपसे पूछा जाता है कि सुधारक, ठीक है, सुधारक, तो सुधारक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत आपकी कौन करते? तो आपको बताना है कि सुधारक एक आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी, इसकी शुरुआत करते हैं कौन? गोपाल गणेश अगरकर, कौन करते हैं आपके? गोपाल गणेश अगरकर, तो गोपाल गणेश अगरकर जी के द्वारा, ठीक है, तो गोपाल गणेश अगरकर जी के द्वारा सुधारक साप्ताहिक पत्रिका, सुधारक साप्ताहिक पत्रिका शुरुआत आप कौन करते हैं? गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर आपके सुधारक नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत करते हैं। चलिए हम आप आगे चलते हैं। अगला आपका नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में कौन कौन से आपके सामाजिक धार्मिक सुधार मूवमेंट किए गए थे? यहाँ पर साउथ, ठीक है, साउथ इंडिया में, तो दक्षिण भारत में कौन कौन से आपके सामाजिक धार्मिक सुधार मूवमेंट किए गए थे? एक एक करके आपको 3-4 यहाँ पर भी हम यहाँ पे याद करवाते हैं, ठीक है, तो हम ये आपके एक एक करके याद करेंगे। तो पहला आपका है, जो पहला आपका दक्षिण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार मूवमेंट था, उसका नाम है सतनामी मूवमेंट। पहला नाम उसका है सतनामी मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं सतनामी, ठीक है, तो सतनामी आंदोलन, सतनामी मूवमेंट। क्लियर? तो सतनामी मूवमेंट की शुरुआत आपकी होती है कब? होती लगभग आपके 1820 के, ठीक है, 1820 के दशक में। कब? लगभग आपका 1820 के दशक में छत्तीसगढ़, कहां पे आपका? छत्तीसगढ़, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ वाले एरिया में गुरु घासीदास, ठीक है, तो गुरु घासीदास जी के द्वारा, ठीक है, आप याद रखना है, गुरु घासीदास
तो गुरु घासीदास जी के द्वारा, ठीक है, तो गुरु घासीदास जी के द्वारा सतनामी मूवमेंट, कौन सा आपका सतनामी मूवमेंट की शुरुआत 1820 के दशक में छत्तीसगढ़ वाले एरिया में गुरु घासीदास जी के द्वारा किया गया था आपका सतनामी मूवमेंट की शुरुआत। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपको निकल के आता है थियोसोफिकल सोसाइटी, ये आपने नाम सुना होगा। ये आपका दक्षिण भारत, ये आपका था साउथ इंडिया में, ये आपका था साउथ इंडिया में थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। अगर आप लोग लिख रहे हो थियोसोफिकल, थियोसोफिकल, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है, तो थियोसोफिकल सोसाइटी, ओके। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना आपकी कब, 1875 में, 1875 में। अच्छा, बात पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत होती कहाँ से, तो जो आपकी ये जो सोसाइटी थी इसकी शुरुआत आपकी होती कहाँ से, अमेरिका के, कहाँ पे, अमेरिका के न्यूयॉर्क में एचपी ब्लावरटस्की और कर्नल अल्कोट। तो एचपी ब्लावरटस्की और कर्नल अल्कोट के द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की शुरुआत आपकी की जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, एचपी ब्लावरटस्की, क्लियर, एचपी ब्लावा तस्की, एचपी ब्लावा तस्की एंड कर्नल, ठीक है, एंड कर्नल आलकोट। तो कर्नल आलकोट और एचपी ब्लावरटस्की के द्वारा 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है, क्लियर। सोसाइटी का जो मुख्यालय आपका था 1882 में न्यूयॉर्क से आपका, देखिए जो आपका सोसाइटी का जो आपका हेडक्वार्टर था ना, जो आपका जो आपका सोसाइटी थी, सोसाइटी का आपका मुख्यालय 1882 में, कहाँ से आपका 1882 में न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क से आपका मद्रास, ठीक है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क से आपका मद्रास में शिफ्ट कर दी, ठीक है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क से आपका मद्रास में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है, 1882 में। तो देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में एचपी ब्लावरटस्की और कर्नल आलकोट के द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में की जाती है, लेकिन बाद में 1882 में आपका जो इसका हेडक्वार्टर था आपका न्यूयॉर्क से अड्यार मद्रास में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इस सोसाइटी की आपकी जो पहली सदस्य बनती हैं एनी बेसेंट, तो बाद में एनी बेसेंट ने इसकी सदस्यता ग्रहण की, ठीक है, तो बाद में एनी बेसेंट, ठीक है, तो बाद में एनी बेसेंट के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्यता ली जाती है, एनी बेसेंट जी के द्वारा ही। नेक्स्ट आपका है, अगला आपका है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट आपको निकल के आता है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इसकी शुरुआत आपकी होती है 1887 में, कब होती है, 1887 में एमजी रानाडे और रघुनाथ राव, एमजी रानाडे एंड रघुनाथ राव, ठीक है, तो रघुनाथ राव, तो एमजी रानाडे और रघुनाथ राव जी के द्वारा 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो आपके देखिए एमजी रानाडे और रघुनाथ राव जी के द्वारा ही, ठीक है, बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा मूवमेंट, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा मूवमेंट, प्रतिज्ञा आंदोलन, तो बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत आप करते हैं कौन, एमजी रानाडे और रघुनाथ राव। मैंने पीछे बताया था 1861 में एमजी रानाडे जी ने एक संघ बनाया था बाल विवाह के खिलाफ, ठीक है, तो बाल विवाह के खिलाफ आपका एमजी रानाडे और रघुनाथ राव जी के द्वारा एक आपका प्रतिज्ञा मूवमेंट की शुरुआत की जाती है, क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला आपसे पूछा जा सकता है, देखिए अगला इस आपसे है कि आप देखो, आप अगला जो आपका आज का आखिरी टॉपिक है कि मंदिर प्रवेश मूवमेंट। देखिए आपके कुछ आपके साउथ इंडिया में, साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, यहाँ पे क्या था कि मंदिरों में दलितों के प्रवेश, जो आपके SC ST कैटेगरी के लोग थे, उनको मंदिरों में प्रवेश के लिए काफी ज्यादा उनको प्रोत्साहित करते थे, यानी उनको मंदिरों में प्रवेश करना अलाउ भी नहीं देखते थे SC ST के लोगों को। तो मंदिर प्रवेश मूवमेंट एक आपको चलता है, मंदिर प्रवेश आंदोलन चालू किए जाते हैं, चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो। अब पूछा जाता है कि उत्तर भारत में मंदिर प्रवेश मूवमेंट की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी, तो आपको बताना है कि 1930 में कहाँ पे आपका, ठीक है, 1930 में आपका उत्तर भारत में, कहाँ पे, उत्तर भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलन को लीड करते हैं आपके कौन, BR अम्बेडकर, ठीक है, तो BR अम्बेडकर जी के द्वारा 1930 में, कब, 1930 में उत्तर भारत में
मंदिर प्रवेश मूवमेंट की शुरुआत की जाती है? उत्तर भारत में 1930 में बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि साउथ इंडिया को, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, देखिए 1924 में आपका दक्षिण भारत में, कहां पर आपका दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलन को लीड करते हैं कौन? टीके माधवन। टीके माधवन, तो टीके माधवन जी के द्वारा, तो टीके माधवन जी के द्वारा 1924 में, देखिए 1924 में टीके माधवन जी के द्वारा दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश मूवमेंट को लीड किया जाता है। आगे चल के 1930 में उत्तर भारत में मंदिर प्रवेश मूवमेंट को आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी लीड करते हैं। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैकोम सत्याग्रह, बैकोम सत्याग्रह है, ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैकोम सत्याग्रह की शुरुआत आपकी, बैकोम सत्याग्रह की शुरुआत आपकी किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है कि बैकोम सत्याग्रह की शुरुआत आपकी 1924 में, 1924 में केपी केशव, क्योंकि आपका केपी केशव, तो बैकोम सत्याग्रह की शुरुआत आपके 1924 में केपी केशव जी के द्वारा की जाती है। क्लियर? तो बैकोम सत्याग्रह, बैकोम सत्याग्रह 1924 में केपी केशव जी के द्वारा शुरुआत की जाती है बैकोम सत्याग्रह की। ठीक है, लेकिन महार सत्याग्रह जो आपको पीछे बताया था, महार सत्याग्रह वो आपको 1927 में बी आर अम्बेडकर जी थे, बट ये आपको पता है बैकोम सत्याग्रह, तो बैकोम सत्याग्रह आपका 1924 में केपी केशव जी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। क्लियर? तो एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्त्री पुरुष तुलना, आपको आपका क्वेश्चन बताना आंसर कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे क्वेश्चन ये है कि स्त्री पुरुष तुलना किताब के लेखक कौन है? आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, मैं पीछे बताया हूं। ठीक है, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष तुलना किताब के लेखक कौन है? ये इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। स्त्री पुरुष तुलना किताब के लेखक आपके ऑप्शन है ताराबाई शिंदे, ताराबाई शिंदे, ठीक है, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी केपी केशव, केपी केशव, ऑप्शन डी जेएल नेहरू। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि स्त्री पुरुष तुलना किताब के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन ताराबाई शिंदे, बी आर अम्बेडकर, केपी केशव या फिर आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए, तो ये थी आप लोगों की आज की क्लास। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से हम अगले टॉपिक में। अगला आपका टॉपिक रहने वाला है